नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जिला बाल संरक्षण इकाई भर्ती 2022। तो बिहार सरकार के द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई बहाली 2022। तो अगर आप भी अपने ज़िले में बनना चाहते हैं नर्स, चौकीदार, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्म आप ही के लिए जारी किया गया है। तो आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, टोटल पोस्ट कितना है, ये सब देखेंगे दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स में। तो देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स को देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें तो देखिए, आधिकारिक सूचना प्रकाशित होने की तिथि कितना है दोस्तों, तो 21/7/2022 यानी कि 21 जुलाई 2022 को इसकी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। अब देखिए लास्ट डेट क्या है, तो प्रकाशन की तिथि के 15 दिनों के अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 21 तारीख से लेके अब आप इसमें 15 दिन जोड़ दीजिए, 10 और 5 उधर, यानी कि 6 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट है दोस्तों, 15 दिनों का समय आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे आधिकारिक सूचना प्रकाशन होने की तिथि और प्रकाशन की तिथि के बाद 15 दिनों के अंदर। तो ये तो हो गई दोस्तों इम्पोर्टेंट डेट्स की बात। चलिए अब आपको दिखाते हैं एज लिमिट। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए मिनिमम 22-25 ईयर, यानी कि 22 साल से मिनिमम आपका शुरू है दोस्तों। 25 ईयर से भी बहुत सारे पोस्ट का शुरू है। और लास्ट डेट क्या है दोस्तों, तो लास्ट एज है दोस्तों 45 ईयर्स। माफ़ कीजिएगा, मैंने डेट बोल गया है वहाँ पे। तो देखिए मिनिमम आपका 22 साल है और मैक्सिमम आपका 45 साल है। इतने के बीच में जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए पोस्ट डिटेल्स को देखते हैं। देखिए दोस्तों पोस्ट डिटेल्स, तो पोस्ट डिटेल्स को एक बार देखिए। नंबर ऑफ पोस्ट, मैनेजर एंड कोऑर्डिनेटर का एक पोस्ट है। सोशल वर्कर का देखिए एक पोस्ट है। नर्स का देखिए एक पोस्ट है। डॉक्टर पार्ट टाइम, इसका देखिए दोस्तों कितना है, तो एक पोस्ट है। आया का कितना है, एक पोस्ट है। चौकीदार का कितना है, एक पोस्ट है। तो ये हो गए दोस्तों पोस्ट, देख लीजिए इतने सारे पोस्ट हैं। इस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वालिफ़िकेशन क्या कहा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों मैनेजर की, एक मिनट दोस्तों, अगर हम सबसे पहले हम बात करें मैनेजर, तो मैनेजर के लिए या कोऑर्डिनेटर के लिए बैचलर इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ और एनी अदर सोशल साइंस। एक तो डिग्री आपको ये हो गया कि ये होना चाहिए, या तो सोशल, साइकोलॉजी, लॉ, इसमें से किसी में भी आपको क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आपके पास ग्रेजुएट विद डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसलिंग चाइल्ड डेवलपमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ए रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में एल्सो अप्लाई। तो अगर आपको डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट है चाइल्ड प्रोटेक्शन में, काउंसलिंग में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है दोस्तों, तो देखिए ये कि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया गया, एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग इन सोशल डेवलपमेंट सेक्टर एंड प्रीफरली इन प्री स्कूल और चाइल्ड कार्ड इंस्टीट्यूट। तो ये होना चाहिए, 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वालिफिकेशन को देखते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों इसमें एक और जोड़ा गया है। आप देखिए सोशल वर्कर, सोशल वर्कर की हम बात करें तो ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, साइकोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस स्ट्रीम विथ 1 year एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ यंग चिल्ड्रेन और विथ चिल्ड्रेन इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस। तो देखिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए सोशल वर्क में, साइकोलॉजी में, एनी अदर सोशल साइंस में आपको होना चाहिए और 1 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए।
अगर ये आपके पास नहीं है दोस्तों, तो आपको क्या होना चाहिए, वर्क विथ चिल्ड्रेन एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम टू बी एन एडेड एडवांटेज। तो जुवेनाइल सिस्टम के तहत आपको क्या होना चाहिए, एक विथ वर्क, आपको इसमें जुवेनाइल सिस्टम में आप काम किए हैं, उसका एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट दिया होगा। चलिए अब नर्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट या डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट इन इंडिया, नर्सिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंडिया नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट। तो ये देखिए नर्स के लिए मांगा गया, यानी कि डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए आपको नर्सिंग में, या तो इंटरमीडिएट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए दोस्तों किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग इंस्टीट्यूट से। अगर वो आपके पास नहीं है तो देखिए ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल हेल्थ फैसिलिटी। तो यानी कि 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल या हेल्थ फैसिलिटी के लिए, या इसके अनुसार होना चाहिए, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अगर आप डॉक्टर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो जानते हैं इसके लिए आपको MBBS होना चाहिए। आया के लिए क्या है दोस्तों, ये पर्सन विथ फंक्शन लिटरेसी। तो फंक्शन लिटरेसी की आपको जानकारी होना चाहिए, आपको इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। चौकीदार के लिए क्या देखिए दोस्तों, ए पर्सन विथ फंक्शन लिटरेसी, इसमें भी वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो ये तो हो गए क्वालिफिकेशन की बात। चलिए अब आवेदन प्रक्रिया को देख लीजिए, आवेदन कैसे आप कीजिएगा। तो देखिए इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र आप दिए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, आप वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को आवेदन पत्र विहित पत्र में फोटोग्राफ, योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र की सभी प्रमाणित छाया प्रति के साथ विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर देखिए दोस्तों ईमेल या आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। और एड्रेस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई समाहरणालय परिसर बक्सर, पिन कोड इतना है दोस्तों, कार्यालय से समर्पित कर सकते हैं। तो इस पोस्ट पे आपको भेजना है, या दोस्तों इसको आपको ईमेल करने की बात की गई थी, तो यहाँ पे ही देखिए ये है ईमेल एड्रेस, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं 15 दिन के अंदर ही। या तो आप स्पीड पोस्ट कीजिए, देखिए या तो आप स्पीड पोस्ट कीजिए या ईमेल कीजिए, दोनों में से एक आप कर सकते हैं। और एक बात बता दूं दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है, ये जो बहाली है वो बक्सर ज़िले के लिए है। देखिए बक्सर ज़िले के लिए है, तो ये तो कहीं का भी आप कहीं से भी हैं तो आप भर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि बस केवल बक्सर ज़िला का ही भरेगा, आप किसी भी ज़िला से आते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब सैलरी की हम बात कर लेते हैं। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए मैनेजर या कोऑर्डिनेटर का 17,500, सोशल वर्क का देखिए 14,000, नर्स का देखिए 9,000, डॉक्टर का देखिए 7500, आया का देखिए 6,000 और चौकीदार का भी 6,000। तो ये है दोस्तों सैलरी, ये हो गई सैलरी की बात। देखिए पे स्केल जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में साथ। और कल भी अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपने मोबाइल में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।